नास्तिक से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। और दोस्तों, आपको अपने कोर्स का सारा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। पूरी भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम आस्तिक, जिसे इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स, और नास्तिक, जिसे इंग्लिश में हेटेरोडॉक्स के नाम से जानते हैं। मतलब दोस्तों, यहाँ सीधा से कहने का मतलब है भारतीय दर्शन जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसे आस्तिक और नास्तिक, जो आप भी जानते होंगे, के नाम से जाना जाता है। बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन को नास्तिक संप्रदाय कहते हैं। मतलब ये तीन दर्शन जो है दोस्तों, तीन धर्म जो है, इसे ही नास्तिक संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि ये संप्रदाय के लोग वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, वे संप्रदाय जो वेदों और उपनिषदों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें ही हम नास्तिक संप्रदाय के लोग कहते हैं, और जो इन पे विश्वास करते हैं वे आस्तिक संप्रदाय के लोग होते हैं। इसे और आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों, तो नास्तिक संप्रदाय के लोग भगवान यानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो इस पे विश्वास करते हैं उसे हम लोग आस्तिक संप्रदाय के लोग कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद हो, उपनिषद हो, महाकाव्य हो या पुराण हो, इसमें ईश्वर यानी भगवान के बारे में चर्चा होती है, और इस पे विश्वास करने वाले को ही आस्तिक बोलते हैं। और जो इन सब पे विश्वास नहीं करते हैं तो उनका तो ऑटोमेटिकली भगवान पे विश्वास भी नहीं होगा, और इसलिए इनको नास्तिक कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नास्तिक संप्रदाय होते क्या है। इनके अलावे वे सभी संप्रदाय जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन सभी को भी नास्तिक कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध, चारवाक और जैन, इन तीन संप्रदाय के अलावे और जो भी संप्रदाय के लोग हैं जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों यानी भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग भी नास्तिक संप्रदाय के लोग ही होते हैं। दोस्तों, अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। आज के वर्तमान समय में आस्तिक को लोग ईश्वर पर विश्वास करने वाले और नास्तिक को लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले मानते हैं। जैसा कि हम सभी यही मानते हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं ईश्वर पे वे आस्तिक होते हैं, और जो नहीं करते हैं वे नास्तिक होते हैं। लेकिन बात अगर पुराने समय के लोगों की हो तो वे वेदों को मानने वाले को आस्तिक और वेदों के विरोधी को नास्तिक संप्रदाय के लोग कहते थे। मतलब पुराने समय के लोगों का विचारधारा अलग था। जो वेद पे विश्वास करते थे उन्हें आस्तिक बोलते थे, और जो वेदों पे विश्वास नहीं करते थे उन्हें नास्तिक कहते थे। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, अगर कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता है तो उन्हें हम लोग नास्तिक बोल देते हैं, अब विश्वास करने वाले को आस्तिक बोल देते हैं। नास्तिक लोग स्वर्ग और नरक में थोड़ा भी यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब नास्तिक लोगों का मानना है कि मरने के बाद जो स्वर्ग और नरक की बातें की जाती है, ऐसा एक्चुअल में होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात अगर आस्तिक वाले को की जाए तो हम लोग को तो अच्छे से पता है कि हम लोग हमेशा स्वर्ग और नरक की बात जरूर करते हैं। अतः ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि नास्तिक संप्रदाय के लोग ईश्वर और वेद विरोधी होते हैं। मतलब नास्तिक संप्रदाय के लोग ईश्वर हो या वेद हो, इन दोनों पर ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि इसका विरोध भी करते हैं। नास्तिकों को ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर पर विश्वास करना बिल्कुल ना समझ का कार्य लगता है। ना समझ का मतलब होता है दोस्तों बेवकूफ़ वाला काम। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।